वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 18 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट. In the previous part we learn about the means of communication and technology. Today we are going to learn about the means of communication in democracy. This is our video part 4. So let's begin. द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डेमोक्रेसी. लोकशाही में संचार के माध्यम. द इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज इंक्रीजिंग इन्फॉर्म द पीपल. संचार के जो माध्यम है ना, वो हमारे देश के लोगों में संचार का माध्यम का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ, बढ़ता गया. संचार के माध्यम बहुत ज़्यादा बढ़ते गए. अबाउट द हैपनिंग्स इन द कंट्री, यानी कि हमारे देश में जो होता था ना, जो घटनाएं होती थी, जो कुछ भी होता था, उसके अंदर संचार के माध्यम लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें हमें इंक्रीजिंग देखने को मिलता है. यानी कि बहुत ज़्यादा उसका उपयोग हमें संचार के माध्यम के देखने को मिलते हैं. इट कैन ईजिली कम्युनिकेट और टेक इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क डन बाय द गवर्नमेंट टू चेंज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल. उसी से हमें सामान्य रूप से बहुत सरलता से जो कम्युनिकेटेड इंफॉर्मेशन जो है ना, जो संचार की जो माहिती है ना, उससे माध्यम से जो सरकार ने जो काम किए हैं, जो लोगों के जो जीवन शैली का जो एक स्टैंडर्ड होता है उसको बदलने में कौन कौन से प्रयत्न किए, कौन कौन से परिवर्तन किए हैं, वो सारी चीज़ें हमें ये जो संचार के माध्यम जो है ना, वो हमें सचोट इंफॉर्मेशन देती है. इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट, लाइक जो माहिती हमें मिलती है जो गवर्नमेंट ने की है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. तो संचार के माध्यम से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? एक तो शैक्षणिक यानी कि एजुकेशन, स्वास्थ्य के रिलेटेड इंफॉर्मेशन यानी कि हेल्थ, और एग्रीकल्चर यानी कि खेतीबाड़ी की. ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, वो हमें संचार के माध्यम से मिलते हैं. कैन बी ऑब्टेन थ्रू द मीन ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें संचार के माध्यम से ही मिलते हैं. ओपोजिशन पार्टीज पॉइंट आउट द फ्लो इन द वर्क एंड एक्टिविटीज डन बाय द गवर्नमेंट. जो ओपोजिशन पार्टी होती है सरकार की, ओपोजिशन पार्टी वाले जो सरकार की कौन कौन से जो फ्लॉज है, यानी कि क्या क्या खोट कमियां हैं, वो सारी निकालती रहती है. ऐसी प्रवृत्ति वो करते ही रहते हैं. जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम निकाली, कुछ ऐसे काम किए, उसके बारे में वो टीका करते ही रहते हैं. तो ओपोजिशन पार्टी जो है ना, उसका मुख्य रोल होता है गवर्नमेंट को जो फ्लॉज है ना वो दिखाने का. द गवर्नमेंट ऑल्सो मॉनिटर्स द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और गवर्नमेंट भी, सरकार जो है ना हमारी, वो भी हमारे कम्युनिकेशन के माध्यम को मॉनिटर करती है. गवर्नमेंट ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ द न्यूज़ ऑन रेडियो एंड टीवी विल हैव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. तो सरकार क्या करती है, जो हमारे संचार के माध्यम है जैसे कि रेडियो और टीवी, उनका इम्पैक्ट समाज के ऊपर क्या पड़ रहा है. अभी के समय में अगर देखें तो जो संचार के माध्यम है वो बहुत ज़्यादा, अभी देखो तो आप टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा, सोशल मीडिया में जो कुछ भी हो, छोटी सी भी घटना हो, छोटी सी भी इवेंट हो, वो तुरंत ही वायरल हो जाती है. कोई भी मैटर हो उसका. तो गवर्नमेंट ऑब्जर्व करती है कि रेडियो और टीवी का जो इम्पैक्ट है ना, वो समाज में किस तरीके से पड़ता है. इट शुड बी चेक्ड बाय एवरी सिटीजन. क्यों? कि अभी के समय में अगर हम देखें तो हर एक नागरिक जो है ना, वो उस इंफॉर्मेशन को चेक करता है. वेदर द मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया प्रेजेंट अ करेक्ट इंफॉर्मेशन और नॉट. क्या चेक करता है सिटीजन हमारा? तो हमारा जो नागरिक है ना, क्या जो सोशल मीडिया जो संचार के माध्यम से जो हमें माहिती प्रोवाइड कर रहे हैं, जो माहिती उपलब्ध करा रहे हैं, क्या वो सच है या गलत है? ये सारी जो चीज़ें होती है ना, वो संचार के माध्यम से जो एवरी सिटीजन है हमारा देश का,
वो चेक्ड करता है क्या वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। तो द मीन ऑफ कम्युनिकेशन इन डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मीन ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीजिंग टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द हैपनिंग इन आवर कंट्री, राइट। सो यहाँ पर हमने देखा कि जो संचार के माध्यम है ना हमारे लोकशाही में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ डिस्क्रेशनरी यूज ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। डिस्क्रेशनरी यानी कि विवेकाधीन, यानी कि संचार के माध्यम को हम किस तरीके से अच्छे तरीके से यूज़ करें। वी मस्ट यूज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थॉटफुली। जो संचार के जो माध्यम है ना उसको हम बहुत ही सोच समझ कर उपयोग करते हैं, राइट। ड्रॉइंग अटेंशन टूवर्ड द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड फोकसिंग ऑन इश्यू लाइक अ pollution, water problem, poverty, child labor, atrocities against women should be discussed as much as possible। तो संचार के माध्यम को हम सोच समझ कर किस तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे कि कुछ बाबतें होती है जिसके तरफ हम उसका फोकस कर सकते हैं, यानी कि उसका ध्यान हम उस तरफ खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इश्यूज दिए गए हमें, पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के तरफ है ना, प्रदूषण के तरफ, वाटर प्रॉब्लम पानी की समस्या की तरफ, पॉवर्टी दरिद्रता गरीबी की तरफ, चाइल्ड लेबर की तरफ, एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमन, यानी कि एट्रोसिटी यानी कि अत्याचार, किसके अगेंस्ट, वुमन के अगेंस्ट, अत्याचारों के जो इश्यूज होते रहते हैं उसके समक्ष उसके साथ वो सारी बाबतें होती है उसके सामने हम संचार के माध्यम से फोकस कर सकते हैं। शुड बी डिस्कस्ड एज मच एज पॉसिबल, ये सारी जो बाबतें हैं ना, इश्यूज है ना, वो संचार के माध्यम से हम डिस्कस कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है हमें संचार के माध्यम से। इन दिस रिगार्ड्स स्पेशल यूज ऑफ मीन्स लाइक टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। उसके अलावा अगर हम देखते उसके रिलेटेड अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो टेलीविज़न और रेडियो और न्यूज़पेपर, ये सारी जो है ना वो भी बहुत ही अच्छे माध्यम है संचार के, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी जो बाबत है ना, टॉपिक्स है, वो सारी इश्यूज़ है, उसके अगेंस्ट हम फोकस कर सकते हैं संचार के माध्यम से। तो ये सारी बाबतें किससे करते हैं हम, शुड बी डन यानी कि मीन ऑफ कम्युनिकेशन से, संचार के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें करते हैं। शुड बी डन, sometimes we even see scene of accusation against one another on television which has an adverse effect on the society। कई बार हम देखते हैं कि टेलीविज़न के ऊपर एक्यूजेशन यानी कि आरोप लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर हम इसकी जो असर होती है टेलीविज़न के ऊपर हम देखते हैं, जो ज़्यादातर डिबेट्स में हम देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में आपने देखा होगा डिबेट्स। तो एक दूसरे के ऊपर क्या करना, एक्यूजिशन करना यानी कि आरोप लगाना। तो ये इसका जो इफ़ेक्ट है ना, उसकी जो असर है ना, वो भी समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ती है। वीडियो शोइंग एट्रोसिटीज़ ऑन वुमन, जैसे कि वुमेंस के ऊपर अत्याचार हो रहे हो उसके वीडियोस, चिल्ड्रन के ऊपर अत्याचार हो रहे हो ऐसे वीडियोस, एल्डरली पीपल्स और द पुअर शुड बी नॉट बी पोस्टेड ऑन मोबाइल फ़ोन। तो ये सारे जो अत्याचार होते हैं चिल्ड्रंस, एल्डरली पीपल के ऊपर, जो पुअर होते हैं, ये सारे जो पोस्ट किए जाते हैं कभी कभी सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसका इम्पेक्ट सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता है। उसके अगेंस्ट न्याय पाने के लिए लोग आ भी जाते हैं, न्याय उसको दिलाने के लिए। तो बहुत सारे जो संचार के माध्यम है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, वो हेल्पफुल भी होती है ऐसे लोगों को। स्टूडेंट मस्ट यूज़ मोबाइल फ़ोन फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़ ओनली। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी संचार के लिए वो भी क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ द मोबाइल
यूज ऑफ द मोबाइल, गेम एंड इंटरनेट शुड बी लेस एंड प्रूडेंट। उसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन जो है ना, वो गेम, इंटरनेट और जो प्रूडेंट होते हैं, प्रूडेंट मीन्स विवेक से यानी कि जो उसको मोबाइल फ़ोन का यूज़ हम बहुत ही विवेक से गेम्स खेलने के लिए, इंटरनेट सर्फिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। लाइट ऑफ मोबाइल फ़ोन, लाइट ऑफ मोबाइल फ़ोन डैमेज द आई लाइट। तो उसको हमें बहुत ही विवेकपूर्ण से इस्तेमाल करना चाहिए गेम खेलने के लिए, इंटरनेट सर्फिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी जो लाइट्स होती है ना, वो हमारे आई साइट को, हमारे आँखों को हानि भी पहुंचा सकती है। मोबाइल फ़ोन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन टाइम एंड एजुकेशन, सो इट यूज शुड बी मिनिमाइज्ड। तो ये जो सारे फ़ोन का जो इफ़ेक्ट्स है ना, फ़ोन की इफ़ेक्ट, वो हमारे एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, उसकी लत लग जाती है। अभी के समय में ना आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी गेम्स है, उसमें घंटों तक लोग खेलते रहते हैं। तो उसको हमारी उसकी जो इफ़ेक्ट है ना, वो हमारे एजुकेशन के ऊपर हो सकती है। तो उसका यूज़ हमें हो सके इतना कम करना है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ये जो संचार के सारे माध्यम है ना, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, महत्वपूर्ण उसका रोल होता है हमारी डेली लाइफ में। तो ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, उसको हमें बहुत ही विवेकाधीन यानी कि अच्छी तरीके से उपयोग करना चाहिए। नाउ एडवर्टाइजमेंट यानी कि जाहिरात। द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज इंक्रीजिंग इन टूडेज टाइम। जो जाहिरात की जो महत्व है, जाहिरात का जो एडवर्टाइजमेंट की जो महत्व है, वो आज के समय में बहुत बढ़ चुका है। एज द फेस्टिवल कम, जैसे ही कोई त्यौहार आता है, वेंडर्स कम अप, जो वेंडर्स होते हैं वो आते हैं विद द फैसिनेटिंग स्कीम टू अट्रैक्ट कस्टमर, यानी कि बहुत ही अच्छी स्कीम लाते हैं हमें कस्टमर के लिए, ताकि वो आकर्षित हो जाए उनके तरफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया हुआ है, 50% ऑफ ऑन ₹500 गिफ्ट वाउचर फ्री विथ वॉशिंग मशीन। जैसे कि वॉशिंग मशीन खरीदते हैं आप, तो 50% ऑफ और आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा। बाई रिफ्रिजरेटर फॉर ₹1, और रिफ्रिजरेटर खरीदो ₹1 में, और बाई 1 गेट 1 फ्री एंड गारंटीड गिफ्टेड आर अवेलेबल। और गेट 1 बाई 1, कोई एक चीज़ खरीदो उसके साथ दूसरी मिलेगी। ये जो सारी स्कीम्स होती है, वो सारी चीज़ें वो लोग देते हैं। जो जब बहुत ज़्यादा आपने गई होंगे मॉल्स में या फिर कोई वेंडर्स आते हैं, तो उससे आप सुनते होंगे जब फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो ज़्यादातर। इफ़ यू लुक एट रीज़न बिहाइंड इट, अगर उसके पीछे हम अगर कोई रीज़न देखें, देर इज़ अ कंपटीशन इन बिजनेस। उसके पीछे क्या होता है, जो व्यापार है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो ये जो सारी हमें यहाँ पर गिफ्ट और जो स्कीम्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये सारी चीज़ें, वो सभी चीज़ बिजनेस में कंपटीशन हो जाने की वजह से एडवर्टाइजमेंट जो है ना, जो जाहिरात है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है उसका संचार के माध्यम में। तो बहुत ज़्यादा वेंडर्स आ जाते हैं, ऐसी बहुत सारी फैसिनेटिंग स्कीम लेके, और कस्टमर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना। नो दिस, ये हमें जानना है। बिगनिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, इस जाहिरात की शुरुआत कहाँ से हुई। इजिप्टियन एंड मिडवेल पीपल यूज टू एडवर्टाइज थ्रू पिक्चर्स। जो इजिप्टियन मिडवेल लोग थे, उन लोगों ने जाहिरात की शुरुआत पिक्चरों से की थी। इन जून 1936 अ फ्रेंच न्यूज़पेपर बिगन प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। 1936 में फ्रेंच का न्यूज़पेपर था, उसमें प्रिंटिंग जाहिरात दी गई थी पहली बार। टेकिंग मनी फ्रॉम द सेलर, जो सेलर थे उससे पैसे लेके उनकी जो एडवर्टाइजमेंट होती थी, जाहिरात होती थी, वो फ्रेंच न्यूज़पेपर 1936 से शुरुआत की थी फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट ऑन द रेडियो स्टार्टेड ऑन 1920 AD, और एडवर्टाइजमेंट रेडियो के ऊपर शुरुआत हुई थी उसकी 1920 AD को। द सॉन्ग इज स्पॉन्सर्ड बाय सर्टेन कंपनी
और ऑर्गेनाइजेशन ऑन रेडियो। और कुछ कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते थे एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो स्पॉन्सर करते थे। सच एडवर्टाइजमेंट स्टार्टेड इन सिंस 1920 AD। तो ऐसे सारे जो जाहिरातों की शुरुआत हुई वो एक्चुअली में 1920 में रेडियो और 1936 में न्यूज़पेपर में। और शुरुआत जो उसकी हुई वो इजिप्टियन मिडवेल पीपल लोगों ने की थी थ्रू पिक्चर के माध्यम से उनकी शुरुआत हुई। उसके बाद 1936 में फ्रेंच के न्यूज़पेपर में उसकी प्रिंट आउट जो छपी सेलरों के मनी लेकर, वो 1936 में शुरू हुई। रेडियो के ऊपर शुरुआत हुई आपकी 1920 AD में। और रेडियो के ऊपर जो सॉन्ग स्पॉन्सर करके जो रेडियो के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दी गई वो 1920 AD में। तो ये पोर्शन आप अपने नोटबुक में लिखोगे, नो दिस वाला ये पूरा ब्रैकेट। ओके, दिस इज योर होमवर्क एंड इन दिस पार्ट वी गेट information about means of communication in democracy and the discretionary use of means of communication। यानी कि विवेकाधीन अगर उसका उपयोग करें हम तो वो बहुत ही यूज़फुल होता है हमें। और एडवर्टाइजमेंट हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।